नमस्कार दोस्तों, ओपिनियन हाउस पे आप सभी का स्वागत है। आज बिल्कुल आप लोग को भी खबर मिल चुका होगा कि आखिरकार ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ही लिया। 9 सम्मन के बाद। पहले लगभग 5-6 सम्मन जब तक दिया गया था उनको, तो वो इधर उधर टालते रहे, कभी ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए, जो ईडी उनको इंक्वायरी के लिए बुला रही थी। ये कोर्ट का चक्कर लगाते रहे, वहां जा करके कभी क्या बोलते हैं, ईडी के इस इंक्वायरी के ऊपर कि हमको ये फर्जी है, इस पर रोक लगाया जाए। कल भी ये उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में गए थे, तो वहां पर गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगवाने के लिए, और अभी शायद आज सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं गिरफ्तारी को अवैध करार देने के लिए। तो जो भी हो, अब आगे क्या क्या होता है देखा जाएगा। अब इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली के लोग कुछ इलाकों में पटाखे तक के फोड़े गए हैं, तो ये सब हो सकता है राजनीतिक बयानबाजियां रही हो। हमारा जो इस वीडियो में बनाने का, क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो सारे लेकर के, और हम कल भी जो वीडियो बनाए थे तो बताए थे कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा है। अब इसमें जो मेन चीज जो है, हमारे और आप के लिए जो मैटर करता है वो क्या है। देखिए, कोई भी शख्स हो, कोई भी नेता हो, वो एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते रहते हैं। हमारा जो इसमें पॉइंट है, एक आम नागरिक के हैसियत से, कि सत्ता में जो भी होगा, जैसे इनका कहना है कि ईडी सीबीआई ये सब मोदी के गुलाम बन गए हैं, यानी कि केंद्र से इन ये सब कार्रवाई करवाई जा रही है अपने अपोनेंट के ऊपर। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऐसा सही हो, लेकिन इस बात की गारंटी आपके साथ क्या है कि आप सत्ता में होंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज है एक आम नागरिक के हैसियत से, कि आप एक सिटिंग सीएम हैं और आपको सम्मन दिया जा रहा है, एक प्रशासनिक व्यवस्था जो भी संगठन है वो अपना कार्य करने के लिए, आप सही हैं तो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, और आप बिल्कुल एक आम इंसान नहीं है कि जो जिसको कोई भी रगड़ के चला जाएगा। आप इतने मुख्य जगह पे उपस्थित, एक इलेक्टेड बॉडी आप हैं, उसके बाद आप जाने से घबरा रहे हैं। इसका मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, ईडी हमको गिरफ्तार कर लेगी, झूठी गिरफ्तार। मानते हैं कि हो सकता है कि ईडी को डायरेक्ट किया जा रहा हो ऐसा, कि हाँ आपके ऊपर राजनीतिक प्रेशर बनाने का काम किया जा रहा हो इन संगठनों के। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है कि इसका मतलब कि काम तो कोई भी सरकार रहेगी तो ये संगठन ही करेंगे ना। क्रिमिनल प्रोसीजर जहां होगा तो थाना यही काम करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी, और भी जो क्रिमिनल केसेज हो गए, जो हाई प्रोफाइल केसेज होते हैं, सीबीआई, और ये कहीं ना कहीं सरकार के अधीन होते हैं। तो इसका तो मतलब हुआ कि सरकार में जो भी होगा वो इसको गलत इस्तेमाल करेगा। तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि आप सरकार में होंगे तो इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप सरकार में नहीं है, यहाँ मेरा तात्पर्य केंद्र सरकार से है, कि आप वहां पर बोल रहे हैं कि बीजेपी इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए आप वहां पर रखते हैं, तो आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी क्या व्यवस्था है, इसकी क्या गारंटी है? आपके बोल देने से हम मान लें कि आप नहीं गलत इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज, कि हम फेयर तब मानते कि वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आपने प्रशासनिक व्यवस्था को बिल्कुल सुचारू रूप से चलने दिया होता। एक आम इंसान को जिस तरह से एक नोटिस, एक सम्मन आता है, वो भागते फिरता है, वो
उसको उपस्थित होना पड़ता है, गर्दन पकड़ के यही संगठन उठा के ले जाती है। आपको याद होगा, ठीक है, वो केस अलग था, मनीष कश्यप 1 साल जेल में रहा ना, कोर्ट से बरी हुआ। कोई काम इंसान को तो आप, इसका मतलब कि आप कुर्सी पे हैं तो आपको स्पेशल प्रिविलेज चाहिए। नो सम्मन। उसके बाद कोर्ट जब खारिज कर दिया कि नहीं, इसमें हम इंटरवीन नहीं करेंगे, ईडी क्या करती है, वो उसका जो दायरा है वो अपने हिसाब से काम करेगी। आप गिरफ्तारी पर रोक लगवाने के लिए दौड़ते रहे कोर्ट, आप ईडी के सामने नहीं उपस्थित हुए, क्वेश्चन तो आपके ऊपर उठेगा ना कि आप जब फेयर हैं तो डर क्यों रहे थे। कहीं ना कहीं आप अपने जो लीगल पावर है, जो आपके पास इकोनॉमिक पावर है, एक आम इंसान के पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो रातों रात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दौड़ते रहे। तो आप तो इन सब का गलत इस्तेमाल। खैर, बात तो तब होती जब पहले सम्मन गया था, आप उपस्थित होते, जो सवाल पूछे गए होते आप जवाब देते। आपको लगता कि ईडी आपके ऊपर हावी हो रही है, गलत आरोप लगा रही है, कोर्ट जाते, न्यायालय जाते, सब कुछ सिस्टम खुला हुआ है। लेकिन आप भी चूंकि आप पर ये चीज ज्यादा लागू होता है, आप आए ही थे ये बोल करके कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करेंगे, और आज स्थिति ये है अरविंद केजरीवाल जी कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के चेहरा आप बन चुके। बाकी तो जांच का विषय है, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमको जो कंसर्न जिस विषय से था कि आप बिल्कुल इन चीजों का, सिस्टम को आप इग्नोर किए, सिर्फ इसलिए आप इग्नोर कर सके कि आप पावर में थे। एक आम इंसान के बस का चीज नहीं है कि इतना इग्नोर कर सके, इतना प्रिविलेज ले सके। दूसरा जो आपका आरोप रहता है कि केंद्र के ऊपर, तो केंद्र में हम एक आम नागरिक के रूप में कैसे इस बात को समझे कि आप आएंगे और आप बिल्कुल फेयर इस्तेमाल करेंगे इन संगठनों का। सवाल तो आपके ऊपर भी। आप पता चले कि आप आए तो अभी तो वो तो राजनेताओं पर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आम नागरिक पर शुरू कर दें। हुआ ना बंगाल में संदेश खाली का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां, जिसमें उच्च न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ा उसकी गिरफ्तारी को लेकर। बिल्कुल वो राज्य के संरक्षण में वो आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। अब उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि हाँ, सीबीआई ईडी गिरफ्तार कर सकती है, तब जाके उसको, उसके बाद भी आप वो सुप्रीम कोर्ट तक दौड़े। तो मिशनरी का तो आप भी गलत इस्तेमाल करते, कोई भी हो। हमको जो चाहिए कि फेयर, जो सत्ता में बैठा हो वो सिस्टम का फेयर यूज करे। तो आप लोग का तो और भी काले कारनामे हैं, तो आपको कैसे देखा जाए, कैसे विश्वास किया जाए। जिंदाबाद मुर्दाबाद, चलिए ये चीज तो आप राजनीतिक पार्टी हैं, इसके लिए तो भाई नेता लोग का जो काम है राजनीति करना वो आप कीजिए, लेकिन एक जो जनरल जनमानस का भाव जो होता है, उसको यही लगता है कि हमारे साथ जैसा सिस्टम व्यवहार करती है, वो एक अगर राजनेता भी हो तो उसके साथ भी वही व्यवहार होनी चाहिए। लेकिन ये हर जगह पे देखने में आता है कि आप लोग वीआईपी कल्चर, हाँ ये भी बात आप बोल करके आए थे कि हम वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, उसके भी आप सबसे बड़े उपभोक्ता निकले। सवाल तो आपके ऊपर उठेंगे, बाकी रही आप जितनी मर्जी आप गाली दिलवा लीजिए, नारे लगवा लीजिए, लेकिन हमारे लिए जो मैटर करता है यही चीजें मैटर करती है। रही बात कि सरकार में रह के हम ये किए वो किए, तो वो भी आपका कुछ बेहतर दिख नहीं रहा है। एक जो सबसे बड़ा आरोप कहते हैं कि कर्म जो है ना वो लौट कर आता है। कोरोना काल में
जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर आपने लीक का ये सब जो आरोप लगा था, बहुत ज्यादा इन चीजों पर नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई पर्याप्त, लेकिन आरोप के हिसाब से ही मानते हैं, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर को जमा करके लीक करवाया जा रहा है। भरोसा कैसे हो? तो चलिए, ये तो बातें थी। आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और इसमें हम सिर्फ इतना, हमारे लिए जो मैटर करता था बात, वो सिर्फ ये था कि कोई भी हो, गिरफ्तारी नहीं, कम से कम वो फेयर ट्रायल में तो जाए। बाकी रही है, अगर आप काम किए होंगे तो आपके ऊपर वो जो है सिस्टम बैठा हुआ है, न्यायालय है, वो सारा काम होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। अदरवाइज आप फेयर होंगे तो आप बरी होंगे। लेकिन एक जो मेन मायने रखता था कि हाँ, सिस्टम के आगे सबको जाना होगा, वो चीज कल हुआ, गए हैं। बाकी आगे देखिए अब क्या क्या आज होता है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो निकलने तक के, लोड करने तक के आगे जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी इसमें कुछ और विशेष लगेगा, इसमें पूरा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूँ कि क्या लीगल टर्म्स कंडीशन कितने बहस हुए, ये चीजें मायने नहीं रखती है। हमारे लिए जो मायने रखने वाली बातें थी, उसके ऊपर चूंकि उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है कि कितने बार ये कोर्ट में गए, कितने बार जमानत के लिए अप्लाई किए, कहाँ पर बॉन्ड भर के इनको किस चीज में राहत मिली। तो ये चीजें काम इंसान के लिए कोई मतलब नहीं रखती, ये आपके लिए मतलब रखती होगी, लेकिन हमारे लिए सिर्फ इतना मायने रखता है कि जो व्यवस्था है, जो शासन प्रणाली है, वो इक्वल सबके लिए काम करे, और हमको वही चाहिए। आप फेयर हो, दोषी हो, ये सारा कोर्ट का मामला है, कोर्ट तय करेगी। संगठन जो इंक्वायरी कर रही है वो अपना काम करेगी, और एक जो आप आरोप लगाते हैं, राजनीतिक आरोप लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको एक सूत्र बताइए जिससे हमको पता चले कि हाँ, अगर हम आपको चुन करके लाते हैं तो आप इस बात की किस तरह से गारंटी देंगे कि इन मिशनरियों का आप गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो आरोप आप दूसरे पे लगाते हैं वो आप पे कैसे फेयर लागू होगा, कैसे हम, इसमें कौन सा पैमाना होगा जिससे हम तय करेंगे कि आप गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये चीजें पता चलनी चाहिए ना, हम आखिर वोटर हैं तो हमको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं, वो सरकार जो है इस तरह से गलत इस्तेमाल कर लेती है, और हमारे पास ये पैमाना है जिससे आप पकड़ लेंगे कि हम इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बाकी तो जिनको गिरफ्तार किया जाता है सब यही रोना रोते हैं कि गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन ये कैसे, कम से कम एज ए वोटर, जब आप नेता हैं, कोई आम नागरिक होता तो वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन जब आप नेता हैं एज ए वोटर, तो इस चीज को कैसे डिफाइन करें। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसमें अगर कुछ खास अपडेट जो एक नागरिक के रूप में कुछ हमारे लिए होगा तो जरूर हम इसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि ये गिरफ्तारी जो हुई सही हुई है, गलत हुई है, और इसमें आपका क्या राय। धन्यवाद।